नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पीएस एजुकेशन हब में। और लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण आदेश आ रहा है कि इस बार जो राशि जिसे हम वार्षिक अनुदान कहते हैं, तो कितनी आएगी खातों में और किस प्रकार आप उसका व्यय कर सकते हैं, इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी है। और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी, तकनीकी जानकारी, कर्मचारियों से जुड़ी हुई जानकारी लेकर के आपके सामने आते हैं। तो आदेश है भोपाल दिनांक 23/11/2021 का। प्रति है जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, सेकेंडरी एजुकेशन, समस्त जिले मध्य प्रदेश। समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्वीकृत विभिन्न अनुदान मदों में व्यय विषयक। और समग्र शिक्षा अभियान के तहत विभिन्न मदों में स्वीकृत राशि के व्यय निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किए जाते हैं। वार्षिक अनुदान। समग्र शिक्षा अभियान के तहत साला की दर्ज संख्या के आधार पर वार्षिक अनुदान की दर निर्धारित है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 21-22 में भारत शासन द्वारा नामांकन के आधार पर निम्नानुसार स्वीकृति दी गई है। तो जहां पर जिन शालाओं में 1 से 15 तक के नामांकन हैं, उन शालाओं के लिए 12,500, जहां 16 से 100 बच्चे नामांकित हैं वहां पर 25,000 राशि आएगी। जहां 101 से 250 के बीच में बच्चे नामांकित हैं वहां 50,000, और जहां 251 से लेकर के 1,000 बच्चे दर्ज हैं वहां पर 75,000, और 1,000 से 1 यदि बच्चे हैं तो वहाँ पर 1 लाख की वार्षिक राशि दी जाएगी। तो इस प्रकार ये जो है जिला शिक्षा अधिकारी और जिला परियोजना समन्वयक के लिए समस्त जिले मध्य प्रदेश के लिए आदेश किया गया है। और आप यहाँ आगे देखेंगे कि मद में कितना व्यय किस चीज़ के लिए कर सकते हैं। तो समग्र शिक्षा अभियान के वित्तीय मैनुअल अनुसार वार्षिक अनुदान की राशि का उपयोग निम्नानुसार कार्यों हेतु किया जा सकता है। साला को प्रदाय अनुदान की कुल राशि में से न्यूनतम 10% राशि स्वच्छता हेतु, साला की साफ सफाई, शौचालय की दैनिक साफ सफाई सामग्री पर व्यय करना अनिवार्य होगा। इसका हिसाब पृथक से रखा जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कुल राशि मिलेगी उसका 10% आपको स्वच्छता हेतु, साला की साफ सफाई के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। दूसरा है प्रयोगशाला उपकरणों का रखरखाव, मरम्मत और बदलाव। तीसरा है प्रयोगशाला सामग्री का क्रय यदि विज्ञान फंड की राशि पर्याप्त न हो तो। चौथा है विद्युत देयक राज्य बजट से पूर्ति न होने पर बिजली कटने की स्थिति में, अपरिहार्य स्थिति में, तो अपरिहार्य स्थिति में विद्युत देयक दिया जा सकता है। इसके बाद पेयजल व्यवस्था, इंटरनेट व्यय। फिर साला में उपलब्ध मरम्मत योग्य फर्नीचर की मरम्मत, उसी फर्नीचर की मरम्मत का कार्य किया जाए जिसे मरम्मत उपरांत उपयोग में लिया जा सके तथा न्यूनतम 3 वर्ष उपयोग किया जा सके। इसके बाद आगे देखेंगे हम मैप, चार्ट, स्टेशनरी, अध्यापन हेतु पूरक सामग्री। तो यहाँ देखने में आ रहा है कि वार्षिक अनुदान की राशि से शालाओं द्वारा अध्ययन अध्यापन हेतु आवश्यक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के स्थान पर कुछ ही मदों से समस्त राशि व्यय कर ली जाती है। यहाँ तक कि प्रयोगशाला उपकरण के रूप में भी ऐसी सामग्री का क्रय कर ली जाती हैं जो कक्षा 9 से 12 के लिए आवश्यक नहीं है। प्रयोगशाला उपकरणों के रूप में किस तरह की सामग्री ली जानी चाहिए, इस संबंध में एनसीईआरटी द्वारा साइंस किट के रूप में दी गई सुझावात्मक सूची का उपयोग किया जा सकता है। प्रयोगशाला सामग्री खरीदते वक्त यह ध्यान रखें कि ऐसी सामग्री का क्रय किया जाए जो कक्षा 9 से 12 के पाठ्यक्रम के अनुरूप हो। इसके बाद खेल दिवस, वार्षिक दिवस, स्कूल फाउंडर्स डे, राष्ट्रीय त्योहारों आदि का आयोजन, बैठकों का आयोजन, शाला का रखरखाव, भवन का मेंटेनेंस, पुताई, शौचालय एवं अन्य सुविधाओं को अच्छी स्थिति में रखने हेतु आवश्यक व्यय। इस राशि का जो उपयोग है प्राचार्य के कक्ष की सजावट हेतु सामग्री उपकरण प्रतिबंधित। तो विशेष ध्यान यह रखना है कि जो इस राशि का उपयोग है प्राचार्य के कक्ष की सजावट हेतु सामग्री उपकरण प्रतिबंधित है। यदि एक परिसर एक शाला है तो प्राथमिक अथवा माध्यमिक यथास्थिति शालाओं के लिए राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार व्यय किया जाएगा। यदि एक परिसर एक शाला है तो प्राथमिक हो या माध्यमिक स्थिति जैसी शालाओं के लिए राज्य शिक्षा केंद्र के जो निर्देश हैं उसके अनुसार व्यय किया जा सकेगा। फिर इसके बाद शाला में सुरक्षा हेतु कोविड-19 के संदर्भ में आवश्यक प्रचार प्रसार एवं आवश्यक सामग्री के क्रय तथा शाला को सुरक्षित बनाने हेतु 2,000 के मान से प्रति शाला राशि स्वीकृत की गई है। इस राशि से शाला में सुरक्षा हेतु आवश्यक उपाय किए जाएंगे। इसके बाद खेलकूद व्यय, तो स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन ग्रांट जो है भारत शासन द्वारा प्रति हाई स्कूल एवं सेकेंडरी स्कूल हेतु 25,000 के मान से जो है स्पोर्ट्स ग्रांट की स्वीकृति दी गई है। इसके व्यय हेतु गाइडलाइन परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। तो क्या सामान खरीद सकते हैं उसकी भी जानकारी अलग से आप चाहें तो जानकारी दी जा सकती है।
इसके बाद वित्तीय प्रबंधन जो है समस्त शाला प्रबंधन एवं विकास समितियों द्वारा वार्षिक अनुदान की राशि के व्यय हेतु समग्र शिक्षा अभियान के वित्तीय मैनुअल का पालन करना अनिवार्य होगा। वित्तीय मैनुअल के अनुसार रुपये 25,000 तक की सामग्री का क्रय सीधे किया जा सकता है, किंतु क्रय सामग्री के भुगतान के समय GFR 145 के तहत प्रमाणीकरण किया जाना आवश्यक है। फिर 25,000 से अधिक तथा 2.5 लाख तक के क्रय हेतु 3 सदस्यीय समिति अधिकृत है। इसमें क्रय समिति मार्केट सर्वे कर, कोटेशन आमंत्रित कर, गुणवत्ता एवं दरों की तुलना के आधार पर निर्णय लेगी। SMDC स्तर पर क्रय समिति का कार्य भवन समिति द्वारा किया जाएगा तथा GFR 140 के तहत प्रमाणीकरण किया जाएगा। सीमित निविदा रुपये 2.5 लाख से अधिक एवं 25 लाख तक, खुली निविदा रुपये 25 लाख से अधिक। फिर GEM पोर्टल के माध्यम से क्रय हेतु निम्नानुसार सीमा निर्धारित है। 50,000 रुपये तक के GEM उपलब्ध सप्लायर से गुणवत्ता मापदंड ध्यान में रखते हुए 50,000 से अधिक एवं 30 लाख तक GEM पर उपलब्ध न्यूनतम 3 सामग्री प्रदाता में से 11 में से न्यूनतम दरों पर विक्रय किया जा सकेगा। गुणवत्ता मापदंड स्पेसिफिकेशन को ध्यान में रखा जाएगा। फिर 30 लाख से अधिक GEM पोर्टल पर ऑनलाइन बिडिंग के माध्यम से अतः क्रय प्रक्रिया के विहित नियमों का पालन करना सुनिश्चित किया जाएगा। कई शाला प्रबंधन समितियों द्वारा निर्धारित मदों में राशि का व्यय न कर नवीन निर्माण कार्य नए सिरे से करा लिया जाता है। यह अत्यंत ही आपत्तिजनक है। किसी भी स्थिति में इस राशि का उपयोग नवीन निर्माण कार्यों के लिए नहीं किया जाएगा। प्रत्येक शाला से प्रदाय राशि के व्यय का त्रैमासिक उपयोगिता प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जाएगा। सभी शालाओं के उपयोगिता प्रमाण पत्र क्रम से नस्ती में रखे जाएंगे। तो ये आदेशानुसार है अभय वर्मा आयुक्त लोक शिक्षण मध्य प्रदेश का आदेश है दिनांक 23/11/2021 का। तो इस प्रकार की जानकारी और इससे आगे की जो अपडेटेड होंगी वो आपको इसी चैनल पर उपलब्ध होंगी। तो अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।